नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट नीचे क्यों जा रहा? सारे के सारे यही कमेंट है कि सर ये कितना नीचे जाएगा। इसको डुबाया किसने? BRC20 और पेपे, कुछ ऐसा ही है। और बाकी देखिए SEC ने बहुत सारी वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर दिया है। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है मार्केट पर। BTC फिलहाल 26,000 की रेंज पर चल रहा है। क्या कहीं पॉजिटिविटी आगे दूर तक नजर आती है? बिल्कुल आ रही है साहब। 18 और 20 मई क्या खास है, चलो बताते हैं। वन बाय वन सबको कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले थोड़ा सा BRC20 पर ही डालते हैं नजर। देखो साहब, BRC20 स्टार्टिंग जब जिसकी हुई थी और जैसे इस पर टोकन्स आने शुरू हुए, मैंने आपको बहुत क्लियर कट बोला था कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रॉड का। वीडियो भी दिया था आपको बहुत जल्दी, ज़्यादा देर नहीं हुए। तो यहां पर मैंने तो बहुत पहले क्लियर कट कर दिया था, क्योंकि जहां पर यह चीज क्लियर हो गई थी कि एरा गैरा नत्थु खैरा सभी आके अगर टोकन बनाएंगे तो उन टोकन का भविष्य क्या होगा। बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो टोकन बनाएंगे तो उसका भविष्य क्या होगा। देखिए साहब, सब अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। और वो भी आपको भी, वो कहते हैं कहीं अगर रत्ती भर भी दे देंगे तो उनमें भी उनको परेशानी होगी। और ऐसा ही कुछ अब नजर आ रहा है। अब तो हमारे हिंदी भाषी जो यूट्यूबर हैं वो भी कहने लगे कि मार्केट को डुबाने वाला BRC20 और पेपे है। क्या पेपे ने आके जो हाइप मचाई, जो हाइतोवा मचाया, उसमें एक तो वॉल्यूम चला गया, यानी पैसा ज्यादातर उसमें लगा दिया लोगों ने उस टाइम पे। क्यों? हाइप इतनी तगड़ी थी। उसके पीछे जो काम करने वाले लोग थे बहुत ही मजबूत किस्म के थे, जिन्होंने पैसा भी लगाया था। क्यों? अगर आपको हाइप क्रिएट करनी है तो पैसा पहले लगाना पड़ेगा। तो वही हुआ पेपे में। हाइप क्रिएट करी, सबका ध्यान खींचा, पैसा लगवाया और खुद निकल गए। ऐसा ही हुआ। और अब इसकी ऐसी बैंड बजी पड़ी है कि जो लोग फंस गए वो फंस गए। फंसे कौन? हम और आप। भाई वो नहीं फंसे, हम और आप ही फंसे। क्यों? हम लोग को फोमो में बहुत जल्दी आ जाते हैं। दिक्कत हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारी कि हम बहुत जल्दी फोमो में आ जाते हैं। अब आजकल जैसे एक ये लेडी, केवल कोई लेना देना भी नहीं है इलॉन मस्क से, और ना ही इलॉन मस्क ने क्लियर कट इसको ऐसा कुछ बोला है। केवल उस पिक्चर को लेके और लोगों ने जोड़ तोड़ करके और लेडी को खामखा प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब ऐसा, और लोगों ने इसमें पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आज इसको देख रहा हूं तो लेडी 60-70% नीचे आ चुका है। मैंने सुबह के वीडियो में भी ये बात बहुत क्लियर कट इसीलिए बोली थी कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और टेलीग्राम पर भी जिन्होंने मुझसे पूछा उनको भी क्लियर बोला, भाई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्यों? ये क्या है कि बस तुरंत वाले हैं, हाइप की क्रिएट और अपना पैसा लिया, बाहर आ गए। तो वही हाल BRC20 में भी था। BRC20 ब्लॉकचेन का, देखिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा यूज था ये, अगर इसको अच्छी तरीके से यूज किया जाता, अच्छे काम में यूज किया जाता। लेकिन यहां सब फ्रॉडिये घुस गए, जाके सब स्कैमर्स पहुंच गए, उन्होंने अपने टोकन्स बना दिए। लगभग 15,000 के आसपास इसके टोकन्स पहुंचने वाले हैं। बताइए अभी कितने दिन हुए? जरा से दिन हुए, बता महीने 15 दिन में 15,000 टोकन बन गए। आप बना लो जाके 4-5, कौन पूछ रहा है। तो ये ऐसा BRC20 का वो काला सच, जो लोगों ने पहले तो कह दिया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया है, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप 10 कॉइन ये खरीद लो, 5 कॉइन ये खरीद लो। अब आज बोल रहे हैं कि ये खराब है, ये बहुत ही बड़ा स्कैम होने वाला है। होने वाला क्या? वो तो हो चुका। हम तो शुरू से ही इस चीज को बोल रहे हैं कि ये स्कैम है, स्कैम का प्लेटफॉर्म है। लेकिन पहले जिन लोगों ने इसको ये कहा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहां इन्वेस्टमेंट करो, आज वो लोग अगर इस चीज को बोल रहे हैं कि भाई ये सबसे बड़ा स्कैम होगा, तो भाई फिर तो आप गलत कर रहे हो। पहले तो आपने फंसवा दिया, अब बोल रहे हो कि साहब ये स्कैम होगा। तो भाई हमारा काम रहता है कि कम से कम इन चीजों को देखो, समझो और सामने वाले को भी समझाओ भाई ये बहुत बड़ा स्कैम प्लेटफॉर्म है। BRC20 पर जो भी टोकन आ रहा है, 2-4-5% कहीं अच्छे निकल आए, जिनका फंडामेंटल या यूज केस कुछ अच्छा हुआ, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मान लो 100% में से 5% अगर ऐसे टोकन निकले भी तो उनका कितनी गिनती रह गई? उंगलियों पे आप गिन सकते हो, वो वाली हालत है। वही हाल अब पेपे में है। तो अब पेपे वाले तो रो रहे हैं, यानी उनको तो अब रो रहे हैं तो भी आंसू नहीं आ रहे। लेकिन पहले बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। तो भाई ऐसे टोकन में केवल एक ही स्ट्रेटजी काम करती है, वो ये है आप आज लगाओ, 2 घंटे बाद बाहर आ जाओ। अगर आपको मान लीजिए 20-30% मिलता है, ले लो। कम से कम जो आपने लगाया वो तो आपकी जेब में आया। उसके बाद आपको ये लगता है कि हाँ ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट कर लो। फिर 2-4 घंटे बाद अगर आपको 20-30% मिलता है, ले लो। आपने अगर ये सोच के उसमें छोड़ दिया कि ये करोड़पति बनाएगा, तो पेपे ने अब रोड़पति बना भी दिया है। तो यही हकीकत थी इन सब की। 20,100 पर अभी चल रहा है। कितना नीचे जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन ज़्यादा नीचे जाने की चांस भी कम है। देखिए मैं तो आपको कहता हूँ
दिलो दिमाग से आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये कि 25,000 और 25,500 का जो अपना टारगेट है ना बीच का, ये है कि जहां पर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, यहां तक अगर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आप ये कह सकें भाई यहां से कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा, देखिए ये चीज़ संभव नहीं है। मार्केट है जो आजकल कहते हैं एक्सचेंज और वेल्स के चलाने से चल रही है, कोई नेचुरल चीज़ें इसमें चल नहीं रही। अभी वेल्स इसको अगर पंप करेंगे, कर देंगे तुरंत, भाई इन्वेस्टमेंट डाला बीटीसी ऊपर, सारे कॉइन ऊपर। तो यहां वेल्स और एक्सचेंज का पूरा ड्रामा चल रहा है पूरी तरीके से। बाकी और पीछे से ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ या बड़ा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं चल रही जिसकी वजह से मार्केट आपका डाउन हो रहा है। क्या इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है? देखिए सब मेरे हिसाब से तो आ सकती है, क्योंकि 18 और 20 तारीख यानी कि जो आपकी मई में आने वाली है, यहां पर एक जो इवेंट है बिटकॉइन का, वो है आपका मियामी बीच पर। ये मियामी बीच पे इसका ये इवेंट है 18 से 20 तारीख। यहां पर लगभग, मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूं, जो लगभग 2000 कंपनीज आएंगी। तो वहां देखिए जब इतना बड़ा इवेंट होगा, 2000 कंपनीज आएंगे, अब ये सारे के सारे क्रिप्टो से रिलेटेड ही होंगे। भाई जब क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इवेंट है तो उसमें ये सारे जो आएंगे वो भी वही सब होंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिटकॉइन में पॉजिटिविटी आ सकती है, या यहाँ वो कहता है थोड़ी जैसे हम कहेंगे वोलाटाइल यहाँ पर मार्केट हो सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ इतने लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, वहीं स्पीच होंगी तो पॉजिटिव स्पीच ही होंगे, नेगेटिव स्पीच तो देखिए नहीं होंगी। वहाँ लगभग 150 से 200 ऐसे लोग होंगे जो वहाँ अपनी स्पीच देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा लगता है कि 18 से 20 मई का टाइम ऐसा होगा जहाँ थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी मार्केट में देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी हुई है, वो ये हुई है कि आप ये SEC देख रहे हैं। SEC का रोज कुछ ना कुछ ड्रामा चल ही रहा है, आप देख रहे हैं, मैंने सुबह भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ। इसने बहुत सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। ये वेबसाइट्स ऐसी थी जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को या तो प्रमोट करती थी या कुछ ना कुछ फ्रॉड करने के लिए अपनी तरफ एक तरह से वो कहते झांसा देती थी। तो ऐसी वेबसाइट की भी संख्या तो सामने नहीं है, लेकिन यूएस में जितनी भी मुझे लगता है कि इस टाइप की वेबसाइट थी जो क्रिप्टो को प्रमोट करती थी या लालच देके फंसाने की कोशिश करती थी, या आपको कहते हैं कि इतना लगाओगे इतना मिलेगा, या इतना इन्वेस्ट कर दो तो उतना दे देंगे, इतने साल बाद दे देंगे। तो वो सब झांसों में आके जो लोग बर्बाद होते या जो लोग फंसते थे, उनको न फंसें ऐसा SEC मानता है। तो उसने क्या करा, बहुत सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। अब देखिए जब इस तरह की न्यूज आती है तो इसमें कहीं ना कहीं कई बार ऐसा ही हो जाता है, कुछ अच्छी वेबसाइट्स भी ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं जब छटनी होगी तो भी हो सकता है वो अनब्लॉक हो जाए। लेकिन फिलहाल तो आज की डेट में उन्होंने इतनी सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। आपके पास जो भी होल्डिंग है, जो भी है, आप पैनिक में आके उसको सेल मत कीजिए, होल्ड कीजिए। यही एक सबसे अच्छा तरीका है और कोई तरीका नहीं है। जब आपको कभी प्रॉफिट हो तब जरूर उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट लेना है या होल्ड करना है। लेकिन अभी सेल करने का मतलब यह है कि 100% लॉस, तो लॉस में बेचने का देखिए कोई तुक नहीं बनता, कोई लाभ नहीं है। बेहतर है कि उसको होल्ड कर लिया जाए। इसीलिए कहता हूं जो हमारा सेकंड पोर्टफोलियो है प्रॉफिट वाला, बहुत ही कामयाब है, उसमें प्रॉफिट आप लेते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आपके जेब में कुछ पैसे तो आएंगे, वरना तो देखिए लॉन्ग टर्म वाले तो फंसे पड़े हैं, बहुत बुरा हाल है। वो कहते हैं 5% ऊपर जाता है मार्केट, 20% नीचे आ जाता है, यही चल रहा है। तो ये पता नहीं कब तक चलेगा, ये भी कुछ पता नहीं है। आप ये कहोगे साहब इसकी कोई फिक्स डेट है कि यहाँ के बाद फिर मार्केट अप ही हो जाएगा, कोई ऐसी फिक्स डेट मार्केट में नहीं होती, चाहे ये है और कोई भी मार्केट है, ऐसा कोई फिक्स टाइम होता नहीं है, केवल वेट और वेट। तो बेहतर है आपके पास जो भी होल्डिंग है उसको होल्ड कर रखिए, पैनिक में आके सेल मत कीजिए। मार्केट तो देखिए ये ट्रेंड चलते रहते हैं, अप और डाउन, ये दो ही ट्रेंड हैं जो चलेंगे मार्केट में। तो आप थोड़ा सा बस सब्र रखिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।